हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 15 mm हैविंग 300 टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 मिली टेस्ला सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एक सर्कुलर कॉइल है, इसका जो डायमीटर है वो 15 mm है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 300 है और ये 30 मिली टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली टू 0 in 20 मिलीसेकेंड। तो सबसे पहले केस 1 में क्या लिखा है देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया गया और ऐसा करने में 20 मिलीसेकेंड का समय लगा। तो मतलब देखिए इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 30 मिली टेस्ला थी और फाइनली उसे कितना कर दिया गया 0, और ये करने में टाइम कितना लगा 20 मिलीसेकेंड का। और केस 2 भी देख लेते हैं। एंड अगेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली टू 30 मिली टेस्ला इन 40 मिलीसेकेंड्स। तो अब फिर से देखिए, अब इनिशियल कितनी है फील्ड 0, क्योंकि हमने उसको 0 कर दिया था। अब उसके बाद लेकिन फिर से बढ़ा के कितनी कर दिया गया बोल रहा है 30 मिली टेस्ला, और ये करने में कितना टाइम लगा 40 मिली सेकेंड्स का। तो उसके बाद दिया हुआ है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है दोनों केसेस में, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड तो होगा ही। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो फर्स्ट केस के लिए E1 लिया है और सेकेंड वाले केस के लिए E2 लिया है। तो हमें E1 बाई E2 कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसके लिए तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। उसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, जो कि होता है देखिए ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब देखिए फाई तो दिया नहीं है हमें, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, उसके बदले फाई जो है वो फ्लक्स होता है। तो हमें यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो कि होता है अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब देखिए एरिया का ए लिख लेता हूँ और ए तो कांस्टेंट होता है करके, माइनस एन डी बी बाई डी टी। अब डी बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और डी टी यानी चेंज इन टाइम। तो नया फॉर्मूला लिख लेता हूँ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, माइनस एन, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिखना भूल गया था, माइनस एन ए और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल ही है, लेकिन टाइम का तो क्वेश्चन में डायरेक्ट चेंज ही दिया हुआ है, इसीलिए सीधा इसको टी ही रहने देता हूँ बस, क्योंकि टाइम को हम इनिशियल टाइम को 0 ही मान के चलते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइम का टी ही, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले केस 1 के लिए, और देखिए क्वेश्चन में ईएमएफ को ई लेने बोला, इसलिए मैं इसको एप्सिलॉन की जगह ई लिख लेता हूँ। तो चलिए अब E1 जो है वो हो जाएगा माइनस एन। देखिए एन और ए की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं अभी इसको एन और ए ही लिख रहा हूँ, क्योंकि रेशियो निकालना है तो जो चीज़ें सेम रहती है वो बाद में कटती ही है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है और एरिया भी सेम है, तो वो आखिरकार कट ही जाएगा फ्यूचर में। इसीलिए मैं एन और ए की वैल्यू पुट नहीं करता, सीधा मैग्नेटिक फील्ड और टाइम की वैल्यू पुट करता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या है केस 1 के लिए 0 माइनस इनिशियल कितनी थी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनिशियल थी 30 मिली टेस्ला, मिली को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, अपॉन टाइम कितना हुआ है देखिए 20 मिली सेकेंड, यानी 20 मिली की जगह 10⁻³ तो E1 आ गया देखिए माइनस एन ए माइनस 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 20 इंटू 10⁻³ ये -3 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 3/2, और माइनस माइनस भी काट सकते हैं। वैसे तो देखिए माइनस का साइन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो E1 आ गया यहाँ पे 3/2। ठीक है, चलिए अब E2 निकाल लेते हैं। तो देखिए E2 फिर से माइनस एन ए, इसका तो कोई काम है नहीं। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है देखिए 30 मिली टेस्ला माइनस इनिशियल 0 अपॉन टाइम है इस बार 40 मिली सेकेंड्स का, तो 40 इंटू 10⁻³ तो E2 क्या निकल जाएगा माइनस एन ए 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 40 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो E2 आ रहा है -3/4। और देखिए यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, इसलिए माइनस साइन का मतलब नहीं है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, तो माइनस भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब फाइनली
E1/E2 जो क्वेश्चन में पूछा था वो निकाल लेते हैं। तो देखिए E1/E2 क्या निकल जाएगा, E1 है 3/2 अपॉन 3/4, तो ये हो जाएगा 3/2, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा और 3/4 जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए फाइनल आंसर है E1/E2 2, और 2 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में। देखिए कैलकुलेशन आप फास्ट वे में कर सकते हैं, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ करके धीरे धीरे हुआ, वरना डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप एन ए ना लिख के मिली लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, मतलब 10⁻³ लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों मिली में था, डायरेक्टली कट जाता, सीधा 3/2 अपॉन 3/4 करके आंसर अपन निकाल लेते। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी यानी कि 2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।